हाँ जी बच्चों, वेलकम टू द मास्टर क्लासेस। एक बार फिर से आपके सामने क्वेश्चन नंबर 70, पेज नंबर 2.95, चैप्टर 2, टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन। चलिए देखो बच्चों, क्या कह रहा है। कोई ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इजी सा क्वेश्चन है। छोटी सी उसने हेरफेर करी है जिससे बच्चे थोड़े घबरा रहे हैं, तो मैं करा देता हूँ। कह रहा है ऑन 31 मार्च 2018 द बैलेंसेस इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ अबीर, बॉबी एंड विनीत आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट। देखो बच्चों, क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पढ़ना है। जैसे ही उसने कह दिया आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट्स फॉर प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स विच मीन्स क्लोजिंग कैपिटल दे रखे, तो लिख लेते हैं। $864। अब ये मैं सीधा टेबल के फॉर्मेट में लिख रहा हूं क्योंकि ओपनिंग कैपिटल भी तो निकालनी पड़ेगी। लो जी, नाम भी लिख देते हैं, अबीर और क्या नाम है, बॉबी एंड विनीत। लीजिए, कह रहा है सब्सिक्वेंटली इट वाज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हैव बीन ओमिटेड। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। तो बच्चों 10% पर एनम के हिसाब से हम इंटरेस्ट निकाल लेंगे। एंड वर टू बी चार्ज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट 6% पर एनम। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर वर, तो चलिए क्लोजिंग कैपिटल में ड्राइंग्स ऐड होती हैं कि माइनस होती हैं? प्लस होती हैं, तो प्लस ड्राइंग्स। अबीर की ड्राइंग से 20,000 ड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच मंथ, 20,000 पर मंथ, तो साल की कितनी हो जाएगी? 2,40,000। दूसरा है बॉबी 50,000 निकाल रहा है, ड्रॉन एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, यानी कि 1 लाख रुपीज हो जाएगी। 50,000 दो बार निकाले हैं, और तीसरे ने तो सिर्फ एक ही बार निकाले हैं, वो भी 1 लाख रुपए। चलिए ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। माइनस कर देते हैं। उसने पहली ही लाइन में बता दिया था कि प्रॉफिट और ड्राइंग्स दोनों एडजस्टेड है यहाँ पे, तो हम दोनों को ठीक कर लेंगे। प्रॉफिट है 1,50,000, 2:2:1 की रेशो है, तो ये आ जाएगा 60 और 30। लीजिए, क्या आ जाएगी? ओपनिंग कैपिटल आ जाएगी। 9,80,000, 6,40,000, 4,70,000। अब क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लेते हैं पहले। एट द रेट 10% है। कितना आ जाएगा? 98,000, 64,000 और 47,000। चलिए, अब हमें निकालना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एट द रेट 6% पर एनम। अब सबसे पहले इसका निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? ड्राइंग्स है मंथली, तो 2,40,000 टोटल ड्राइंग्स हो गई, इंटू 6% इंटरेस्ट, इंटू एवरेज पीरियड। एवरेज पीरियड कैसे निकालते थे? हाँ भाई देवांग क्या देवराज, हाफ ईयरली नहीं है ये। 20,000 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। हाँ, ईच मंथ 5.5। बिगिनिंग नहीं है, एंड है, तो 5.5 बाय 12, तो 2 0 से 2 0 गए, ये 2 आ गया, बिल्कुल ठीक। तो इसका आ गया 6,600। ओके, चलिए दूसरे का निकाल लेते हैं। 1 लाख कैसी थी? एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, बिगिनिंग ऑफ एवरी हाफ ईयर, यानी कि 1 लाख इंटू 6%, हाँ जी
वेरी गुड, क्योंकि 12 और 6 डिवाइडेड बाई 2 9, तो ये कितना आ जाएगा? बिल्कुल जी 4500 आ जाएगा। तीसरे का कैसे निकालेंगे? सीधा सीधा निकाल लेंगे। 1 लाख 6% और उसका टाइम दे रखा है 5 मंथ्स। 31 अक्टूबर को उसने विड्रॉ किए हैं, तो 5 मंथ्स का ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट निकलेगा। ओके, तो ये आ जाएगा 2500। तो ये हमारी सारी चीज़ें निकल गई। अब हमें बनाना है, क्या बनाना है? एडजस्टमेंट टेबल बनानी है। क्या आसान सा काम टेबल बनाना, कौन कौन कर लेगा? तो मैं बता दूं बच्चों, ये क्वेश्चन इतना आसान नहीं है। क्यों नहीं है? उसका एक रीज़न है कि प्रॉफिट और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिलाकर इतने पैसे नहीं बन रहे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिया जाए। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। कैसे सॉल्व करेंगे आइए सीखते हैं। ध्यान दीजिएगा, टेबल बना लेते हैं। हाँ जी बच्चों, सबसे पहले क्या करते हैं? जो प्रॉफिट गलत बांट दिया उसे वापस ले लेते हैं। प्रॉफिट wrongly distributed 60-60-30। और यहां पे आ गया 1,50,000। ओके बच्चों, पहले यहां पे अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं लिखते, पहले लिखते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। चलिए, कितना है? 6600, 4500, 2500 और ये हो गया हमारा 13,000। अब बच्चों हमने देना है सिर्फ इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद हम फर्म क्लोज करते हैं, प्रॉफिट बांट देते हैं। पर आप देखिए यहाँ पे एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है? अगर हम इसका टोटल करें, ओके, और ये टोटल आएगा 1,63,600, और अगर हम इंटरेस्ट का टोटल करें, यहीं पे कर लेते हैं, ये रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, दिस प्लस दिस प्लस दिस इक्वल टू, अगर हम इस सारे को टोटल करेंगे तो ये आएगा 2,09,000। लो जी, अब हमारे सामने एक प्रॉब्लम खड़ी हो गई। क्या? कि हमें 2,09,000 की पेमेंट करनी है, जबकि हमारे पास पैसे कितने हैं? सिर्फ 1,63,600। तो एक ऑप्शन तो क्या होती है? फर्म को लॉस में ले जाओ। पर मैंने आपको पहले भी बताया था, और ऐसा ही एक क्वेश्चन पहले कराया हुआ है क्लास में, आप लोगों को शायद नहीं बताया, तो मैं बता दूं कि जब तक पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफिकली ना लिखा हो कि फर्म को लॉस में ले जाओ, फर्म को लॉस में लेके नहीं जाती। यानी कि जब तक इंटरेस्ट ऑन कैपिटल या सैलरी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की फॉर्म में ना लिखे हों कि देने ही देने हैं चाहे फर्म लॉस में चली जाए, तब तक फर्म को लॉस में नहीं लेके जाते। एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है बच्चों, जितना प्रॉफिट है बांट दो, जो नहीं है उसे नहीं बांट सकते। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस में हम एप्रोप्रिएशन करेंगे। यानी कि यहां पे स्पेसिफिकली कुछ नहीं लिखा हुआ कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना देना है, इवन इट मेक्स द फर्म इनटू लॉसेस, तो हम फर्म को लॉस में नहीं लेके जाएंगे। ये बात याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। जितने पैसे हैं उतने ही बांट देंगे। तो क्या आप ये सारे पैसे प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांट देंगे? बिल्कुल नहीं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में भी नहीं बांटेंगे। बात समझ में आ गई? तो किस रेशो में बांटेंगे? हमने क्या देना है पार्टनर्स को? इंटरेस्ट ऑन। अब जो भी पैसा है उनको इतना ही इंटरेस्ट मिलेगा। भाई पैसे हैं, कम है, तुम्हारा जो इंटरेस्ट है मिलेगा। अब कैसे दोगे? किसी को कम किसी को ज्यादा? नहीं। क्या किसी सबको बराबर बराबर कम कर दोगे? नहीं। क्या करेंगे? हम अवेलेबल प्रॉफिट को इंटरेस्ट की फॉर्म में इनकी रेशो में बांटेंगे। किस में बांटेंगे? इंटरेस्ट की रेशो में ही बांटेंगे। अगर मान लो इंटरेस्ट के साथ सैलरी भी होती तो इंटरेस्ट और सैलरी दोनों को ऐड करके फिर रेशो निकालते और उस रेशो में बांटेंगे। यानी कि सबको प्रोपोर्शनेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा। बात समझ में आ गई? या आप इसको कैपिटल रेशो भी बोल सकते हो। तो कैपिटल रेशो बोल लो या इंटरेस्ट की रेशो बोल लो, रेशो सेम आएगी। क्या रेशो आएगी? रेशो बनेगी बच्चों 98:64:47। यानी कि उस प्रॉफिट को अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे 209 से, मल्टीप्लाई करेंगे इन फिगर से, और जो भी आएगा वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स को दे देंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करने वाला है। ठीक है,
बार बार समझा रहा हूं, समझ लो कि जब प्रॉफिट कम होता है और एप्रोप्रिएशन ज्यादा होते हैं तो फर्म को लॉस में लेकर नहीं जाते। जितना अवेलेबल प्रॉफिट है उतना ही प्रॉफिट बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे? क्या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बांटेंगे 2:2:1 में? बिल्कुल भी नहीं, इसमें नहीं बांटेंगे। किस में बांटेंगे? जो देना है उसकी रेशो निकाल लेंगे। समझ में आ गया? तो अब हम क्या करेंगे? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बांट देंगे। चलिए जी, तो हमारे पास हैं कितने पैसे? 1,63,600, जिसको हम डिवाइड करेंगे 209 से और मल्टीप्लाई करेंगे 98, 64 और 47 से। तो जब डिवाइड करके इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले वाले का इंटरेस्ट कितना आएगा? बताओ जी। 76,700। ये आएगा पहले वाले का इंटरेस्ट। दूसरे का 50,098 और तीसरे का 36,790। लो जी, अब हम क्या करेंगे? इन तीनों का टोटल कर देंगे। ये आ गया 66,600, यहाँ पे 76,712, 64,500, 50,098, 32,500 और 36,790। ओके बच्चों, अब निकाल लो कहाँ पे ज़्यादा आ रहा है, कहाँ कम आ रहा है। ये आ रहा है 10,112 क्रेडिट, ये आएगा आपका 14,402 डेबिट, और ये आएगा आपका 4,290 क्रेडिट। तो 2 क्रेडिट और 1 डेबिट, यानी कि बॉबी डेबिट टू अभीर्स कैपिटल अकाउंट टू विनीत कैपिटल अकाउंट। समझ आया सबको अच्छे से? अरे जोर से बोलो भाई। यस सर। वेरी गुड। उम्मीद करता हूं आपको भी समझ आ गया होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से कीजिएगा, अच्छे से समझना। ओके बच्चों, और अगर फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और आप लोगों को कोई डाउट है तो आप अभी मुझसे पूछ सकते हैं। इसी तरह इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ मिलते रहेंगे। टिल देन प्लीज टेक केयर।